बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे मुंगेर के तारापुर, जहां शहीदों की याद में सबसे बड़ा तिरंगा फहरा करके बिहार में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जी मुंगेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थापित तारापुर में जालियांवाला बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, जब वे तारापुर थाना भवन पे तिरंगा फहराने जा रहे थे। और तारापुर इतिहास के पन्नों में इन 34 अमर शहीदों की अमर यादें अपने में समेटे हुआ है। जानकारी के अनुसार 15 फरवरी 1932 को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भीषण नरसंहार के लिए जाना जाता है। आज़ादी के दीवाने 34 वीरों ने तारापुर थाना भवन में तिरंगा फहराने के संकल्प को पूरा करने के लिए सीने पर गोलियां खाई थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनमें से मात्र 13 शहीद की ही पहचान हो पाई है। पीएम मोदी ने भी 31 जनवरी 2021 को मन की बात कार्यक्रम में आज़ादी के नायकों की चर्चा की थी और उसी शहीदों की याद में तारापुर थाना के सामने शहीद स्मारक की स्थापना की गई, जहां आदमकद प्रतिमाओं को उन शहीदों की याद में लगाया गया है। पर अब इन शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस शहीद स्मारक परिसर में राज्य सरकार के पहल पर आईटीसी मुंगेर के द्वारा गगनचुंबी 100 फीट ऊंची तिरंगा को आज 15 फरवरी को शहादत दिवस के मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंत्री संतोष कुमार सिंह, विधायक और जिलाधिकारी एसपी सहित हजारों की संख्या में मौजूद गणमान्य लोगों की उपस्थिति में फहराया गया। अपने संबोधन में जहां उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 34 शहीद हुए शहीदों को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है, इसको लेकर जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इन शहीदों के विषय में मन की बात में चर्चा की, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया। उनके पहल पर शहीदों की आदमकद प्रतिमा की स्थापना किया गया और 15 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ शहादत दिवस को मनाने का आदेश दिया गया है। और आज एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। आज इस शहीद स्मारक परिसर में बिहार का सबसे ऊंचा 100 फीट गगनचुंबी तिरंगा फहराया गया, जहां देखने वालों की हजारों की तादाद में भीड़ जुटी हुई थी और सच्चे श्रद्धांजलि लोगों ने भी दिया। आज ये दिन देखने के बाद गर्व होता है कि जिस तारापुर को लोग शहीद नहीं मानता, और मैं आज दो बड़े नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने मन की बात में यहाँ के शहीदों की चर्चा करने का काम किया। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि 15 फरवरी 2022 को इसको राजकीय सम्मान के तौर पर दर्जा दिया और 34 जो शहीद हुए थे उनके याद में शहीद स्मारक स्थापना करने का काम किया था। ये लंबे समय से लड़ाई चल रही थी और जैसे हम लोग तो छोटे थे तब से सुनते थे कि शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी, लेकिन हो नहीं पा रहा। कई बार मूर्ति सैंक्शन हुए, कभी 2006 में, कभी 2007 में, कभी 2000 में, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यहाँ पर पूरी तरह शहीदों के सम्मान में ये पूरी कल्पना की गई और पूरी स्थापना की गई। मैंने अभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से आग्रह किया है कि ये जो थाना भवन है, पुराना थाना भवन है, मैं अपनी राशि भी देना चाहता हूं और सरकार भी इसको चाहता है कि ये एक शहीद स्मारक के तौर पर यहाँ हिस्ट्री बन जाए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तौर पर हम स्थापित करें। यहाँ का एनओसी देकर हम कला संस्कृति विभाग या पर्यटन से या जरूरत पड़े तो मैं अपने विधायक कोटा से भी इसको राशि देकर यहाँ पर पूरा लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी बनाना चाहता हूँ।